7 लाख, नित्य निबोध 7 लाख, पृथ्वी का एक 7 लाख, अप का एक 7 लाख, तेज का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, वनस्पति का एक 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, प्रियंच गति 4 लाख, देव गति 4 लाख, नर गति 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख, एवं काय 84 लाख, मातृपक्ष पितृपक्ष 199 लाख, कोटि सूक्ष्म बादल पर्याप्त अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त आदि जीवों की प्रार्थना की हो, वह सब मेरा दुष्कर मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। ये 3 लाइन आप लोगों को बोलना है सामने, है ना। तस्य मिच्छामि दुक्कडं, तस्य मिच्छामि दुक्कडं, तस्य मिच्छामि दुक्कडं। राग द्वेष का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। पंच मिथ्यात्व 12 अविरत 15 योग 25 कसाई, इस प्रकार 57 आश्रमों का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। 3 दंड 3 संग 3 गर्भ का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। 4 आर्त ज्ञान 4 रौद्र ज्ञान का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। अतिचार अनाचार का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। 10 जीवों की प्रार्थना का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। सत्य व्यसन सेवन का 7 भय का जो पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। अष्टमूल गुण में अतिचार का जो पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। 10 प्रकार बहिरंग परिग्रह 14 अंतरंग परिग्रह का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। 15 प्रमाद एक व्रत के 5 अतिचार का पाप लगा हो, वह मिथ्या हो। रौद्र परिणाम नंस किंचित का बोलने में, चलने में, बैठने में, मार्ग में, जाने में, अनजाने में, देखने में, अनदेखने में पाप लगा हो, वह मिथ्या हो गई। सूक्ष्म या बादल जीव पैर से चपाया हो, भय पाया हो, त्रास हुआ हो, वेदना हुई हो, छेदना की हो, भय संसार की हो, ख्याति स्वयं की हो, कराई हो तथा अनुमोदना से पाप लगा हो, वह मिथ्या हो गए। वेद शास्त्र गुरु का अभिनय किया हो, निर्माण द्रव्य का पाप लगा हो, 32 प्रकार की सामायिक में जो दोष लगा हो, तो वह दुष्कृत्य मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। 5 इंद्रियों के विषय व 6वें मन का जाने अनजाने में जो पाप लगा हो, वह मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। मेरे साथ में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, कोई मान नहीं, कोई भय नहीं, कोई लाभ नहीं। मेरे समस्त जीवों के साथ उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। वे भी मुझे क्षमा करें। कर्म क्षय हो, समाधि मरण हो, दुखों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति की प्राप्ति हो, जिनेंद्र के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 9 बार गाइड से बोलें। यश वैभव गुण संपदा जो चाहो भरपूर। शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान की वर्तमान सत्संग संस्कृति में श्री महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री पूज्यवर कुंद गुरु जी आचार्य महाराज की श्री समय सागर जी महाराज की धरती में विराजमान 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की दासां निर्वाणी माता की उत्तम क्षमा धर्म की 10 लक्ष महाप्रभु की जय। किसी ने कभी कहा है
ना शान जाति, ना शान जाति ना रुतबा घट गया होता, ना शान जाति ना रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने, जो गुस्से में कहा तुमने, यदि हंसकर कहा होता, यदि हंसकर कहा होता। आज उत्तम क्षमा पर्व का दिन है और हमारा जीवन संघर्षमय है। हम सभी का जीवन संघर्षमय है कि नहीं? और अनादि काल से ऐसे संस्कार लगे हुए हैं हमारी आत्मा में जो आत्मा को झकझोर देती है, अनादिकालीन संस्कार की वजह से, जिस कारण से हम आत्म पद से भी च्युत हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे। इसलिए तो अभी जिनवाणी में जब अपन पूजा कर रहे थे सुबह, तो क्या आया था? जे कर्म पूरब ये कोटे सहे क्यों ना जिएरा। ये जिएरा कौन है? जिएरा है आत्मा। आत्मा के कई नाम है ना? तो ये आत्मा ने पूर्व में ऐसे संस्कार बांधे हैं जिस कारण से इसको इस भाव में सहन करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो आज हम जिस पर्व को मनाने जा रहे हैं वो कौन सा पर्व है? पर्युषण पर्व, जिसे हम अगर बोले तो दशलक्षण पर्व भी कहते हैं। तो आखिर हम दशलक्षण पर्व मनाए तो मनाए क्यों? ये हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं? तो कहते हैं कि दशलक्षण पर्व हमारी आत्म शुद्धि करने के लिए आते हैं, आत्म निरीक्षण करने के लिए आते हैं, आत्मा को जागृत करने आते हैं और आत्मा की उपलब्धि करने आते हैं। यानी आत्मा सीधे मोक्ष का कारण बने, तभी हमारे दशलक्षण धर्म आते हैं। लेकिन अब बात यह आती है भैया कि ये दशलक्षण धर्म क्यों कहे गए? धर्म तो है, लेकिन धर्म क्यों कहा गया? वास्तव में हर एक वस्तु में धर्म है। पर्टिकुलर आप लोगों ने उस वस्तु को गौण बना दिया है। गौण समझते हो आप लोग? एक होता है मुख्य और एक होता है गौण, यानी जो परंपरा से चला आ रहा है, उसने कहा इसलिए मैंने कहा, मैंने कहा इसलिए दूसरे ने कह दिया, दूसरे ने कहा इसलिए तीसरे ने कह दिया। और एक परिपाटी चली आ रही है, लेकिन समझने कोई तैयार नहीं है। समझना बात को, समझने कोई तैयार नहीं है। सबको पता है 10 धर्म है, उत्तम क्षमा कहते कहते ब्रह्मचार्य का 10 दिन है। तो ये 10 दिन की है बस। ये 10 धर्म हमारी आत्मा का स्वरूप है। ये तो 365 दिन आजीवन ही चलने चाहिए ना। ये कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा का 10 दिन बस बनाओगे, आज बस निकल जाएगा, कल से फिर गुस्सा शुरू, कल से क्रोध करना है, क्योंकि आज हमने उत्तम क्षमा पे अच्छे से उत्तम क्षमा पालन कर लिया। आज लड़ाई हुई थी भैया जी हमारी, लेकिन उत्तम क्षमा का दिन था इसलिए हमने लड़ाई नहीं की। अब कल उसको देखूंगा मंदिर के बाहर, ठीक है ना? समझ में आ रहा कुछ? तो क्या ऐसा धर्म हमारा जो उत्तम क्षमा का वो एक दिन के लिए? वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु स्वभावो धर्मो, यानी वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। और आपने उसको 10 दिन में डिवाइड करके मात्र एक दिन उत्तम क्षमा बना लिया। अब कल मान नहीं करोगे ना, मार दो धर्म है कल। अब कल घमंड नहीं करना, परसों पूरा जी भर के करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारा धर्म है ये वस्तु स्वभाव, यानी वस्तु का स्वभाव है। हमने डिवाइड किया एक शाश्वत पर्व में और एक सामायिक पर्व में। अब शाश्वत पर्व क्या है भाई? 10 धर्म हमने मना लिए, मनाने के बाद में हमने देखा कि 10 धर्म आए, तो ये 10 धर्म तो हमें देखना चाहिए कि शाश्वत पर्व है। शाश्वत यानी किसी ने बनाए नहीं है।
चतुर्वेदियो नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचलपतये सर्वसाधुचिन्तनागं 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 चतुर्वेदियो नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचलपतये सर्वसाधुचिन्तनागं। चलिए बड़ी आपसे जयमाला करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। चिंता में रहते तीन लोग में से जो एक पहलवान ने एक कमजोर व्यक्ति को पटक दिया, ठीक है ना। उसने देखा भैया पहलवान में से जीत तो नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो गिराने के बाद ना जैसी हड़बड़ाहट से उठा, मैं मुझे पटका है, लेकिन वो देखता है कि भैया ये बहुत बड़ा आदमी है ना। तो पहलवान पूछता भैया कोई बात हुई क्या? पहलवान कहता है कोई बात हुई क्या? नहीं सब बढ़िया है। अरे आप तो बढ़िया। अब ये जो क्षमा है वो क्षमा कैसी हुई? उसने शरीर देख के बात कर ली। भाई मान लो पहलवान ने धक्का मार दिया पीछे से, लग गया धक्का। अब धक्का लगने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा देता, भाई आप बिगड़ सकता है ना। तो आप हो गया ठीक है कोई बात नहीं, अरे आप बड़े हो, लग गया धक्का, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा, क्रोध आ रहा है अंदर से कि मैं इसके बराबर तो नहीं और जीत भी पाऊंगा नहीं, कर कुछ भी सकता नहीं हूं, लेकिन हमारे अंदर कसाय तो बन रही है। तो ऐसी क्षमा कैसी होगी? फिर मजबूरी बस क्षमा होगी। और फिर आगे दूसरी स्वार्थ बस क्षमा। आसाम के लोग बहुत आगे बंगाल गांव के हो ना, बहुत अच्छे से जानते हो कौन सी क्षमा धारण करते हो। व्यापारी वर्ग होना, व्यापारी वर्ग में ग्राहक और दुकानदार का मेल होता है, कितनी बड़ी बात है। दुकानदार बैठा है, ग्राहक आता है, ये साड़ी दिखाओ, वो दिखाओ, ये कपड़ा दिखाओ, वो वस्तु दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, और वो कहता है पसंद नहीं आ सेठ, अच्छा नहीं लग रहा है। आप फिर क्या करते हो? कोई बात नहीं, आप पुनः पधारें, फिर से आइएगा, अभी क्या मेरा माल आने वाला है, आप एक काम करो, सोमवार को मंगलवार को आ सकते हो। अच्छा अगर वो पसंद नहीं आए मेरा माल, उसके बाद फिर तीसरे दिन भी आने वाला है, तो आप आ सकते हो, आप माल देखिएगा, बढ़िया दिखाऊंगा, ठीक है भैया आप दिखा दीजिए। अब जो फैलान फैलाई है जो फैलान फैलाई है आप लोगों ने, अब बताओ किसको गुस्सा नहीं आ रहा? ईमानदारी बताना, मंदिर में झूठ नहीं बोलना। गुस्सा सभी को आती है ना, लेकिन स्वार्थ जुड़ा होता है। क्योंकि यदि ये मेरा बहुत माना हुआ ग्राहक है, ये खरीदता तो बहुत महंगी महंगी आइटम खरीदता है मेरे यहाँ से, अगर ये चला गया तो दुकान में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप लोग तो कोई बात नहीं, पुनः पका रहे हैं, और क्या लेंगे, चाय कॉफी वगैरह सब बढ़िया है, पढ़ा दिए। चलिए बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिएगा भाभी जी, है ना। गुस्सा तो आ रहा है भाभी, दोबारा मत देख जाओ, अगर दोबारा देखे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मजबूरी में भी स्वार्थवश की हम क्षमा कर देते हैं लोगों को, लेकिन एक होती है अंत में तीसरी क्षमा, वास्तविक क्षमा, जो वास्तव में हमारे मुनिराज लोग करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं कि उन्हें कितना भी क्रोध आ जाए, लेकिन वो क्षमा को धारण करते हैं, क्योंकि क्षमा वीरस्य दूसरा, क्षमा वीरों का दूसरा है। तो वो जो आप सुनते आ रहे हो ना, वीर यानी वो वीर मत लगा लेना, ये जो ताकत वाला सब चीज है। अच्छा सबसे कठिन काम कौन सा है अपने जीवन का? तो कहते हैं सबसे कठिन काम होता है क्षमा मांगना। क्रोध से क्रोध तो कर लेते हो आप लोग, लड़ाई हुई, तुमसे बड़े सभा से हम हैं, पंडित जी चुप, कौन बोला? खड़े हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं घर में बैठा हूं, आपने इतनी दूर से बुलाया प्रवचन सुनने के लिए, कुछ भी बोलोगे? कितना डिबेट कर लेते हैं अपन, लड़ाई झगड़े करने में अपन सब माहिर है। लेकिन यदि
कोई कहते भैया बड़े हैं आपसे क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं, मैं कहूँ उन्होंने पहले शुरुआत की, हमारा मन जब तक शांत नहीं होता है तब तक हमारा मन किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता, और हम किसी से क्षमा मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। कितनी बड़ी विडंबना है संसार में। तो इसलिए कहा कि मुनिराज उतनी ही क्षमा करते हैं, उतना ही क्रोध करते हैं जिसे हम लोग अपने जेल कर्म में 9 कसाय बोलते हैं। 9 कसाय सुनिए, हास्य रति रति सो गए गुप्सा स्त्री के पुरुष के और नपुंसक। किसने सुनी? हाथ उठाई बात मैंने सुनी, मैं नाम ने तो सुनी है, स्वाध्याय वाली पुरुष वर्ग में भी ये सुनी है ना। ये 9 कसाय भी 9 होती है। देखो 9 यानी किंचित, जिसे आकाशाई भी बोलते हैं, और ये भी कितनी होती है? 9 ही होती है, यानी 9 होती है और 9 होती है, यानी किंचित होती है। अब किंचित में भी कैसी होती है कि हंसना भी कितना है, मंदिर में बैठे हैं तो कितना हंसना है और कितना बोलना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसके साथ में 9 कसाय के साथ में 82 असाधन दोष बताए। सुने किसी ने? 82 असाधन दोष, कहीं कहीं पे 83 भी मिलते हैं और कहीं कहीं पे 82 भी मिलते हैं। असाधन दोष यानी मंदिर में आते समय मंदिर में आने का ध्यान रखना कि मंदिर में आए हैं तो हमें मंदिर में कैसे आना है। सर्वप्रथम जो आपको बताई गई ना कि मंदिर में पानी से पहला पैर धोइए, चप्पल जूते उतारिए। आजकल की मेरा चप्पल जूते उतार दिए, नल की तरफ कम देखती है इसलिए मंदिर में, है ना। कितनी महिलाएं ऐसी जो बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश करती हैं, बहुत बढ़िया, कल से खत्म कर दो। पैर धोके नहीं आते हैं कुछ लोग, है ना। तो इनमें असाधन दोष लगता है। मंदिर में आ गए तो एक मंदिर में विनय होती आने की महिलाओं की, कोई भी कपड़े पहन के चले आते हो आप, कोई जीन्स टॉप जो मन में आया वो। मंदिर में कोई नाइट पैंट पहन के नहीं आना चाहिए, नाइट कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। आप 3 लोग के नाक के सामने जा रहे हो और मंदिर में कान में उंगली डाली, आंख में उंगली डाली, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, भगवान में बैठे रहे, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं है, यानी हमने आप नहीं की भगवान की। तो ऐसे करके बहुत से 82 असाधन दोषों बात में बताएंगे कभी। तो ऐसे 82 असाधन दोषों ने का उपयोग करना, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का अगर सही उपयोग कर लिया तो शुभोपयोग हो जाएगा। आया समझ में कुछ? और जब शुभोपयोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुद्धोपयोग। बातें तीनों अलग हैं। यहाँ की ज्ञानी और स्वाध्याय वर्ग के लोग बैठे होंगे, आप लोग स्वाध्याय करके, कि जिनको पता होगा कि दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, स्वोपयोग और शुद्धोपयोग, चारों उपयोगों की बातें 4 ही प्रकार की हैं, अलग अलग। समझ में आया ना? तो दर्शनोपयोग यानी भगवान के समक्ष आके दर्शन करना दर्शनोपयोग तो है, लेकिन साथ में जो आपको नियम संयम आदि नियम और नियम बताए जाते हैं कि आप रात्रि भोजन का त्याग करें, आप छना हुआ जल पिए, सूत्र जल का त्याग करें, जमी गंधादियों का त्याग करें, है ना। नित्य देव दर्शन का नियम है, जिसमें ये भी आता सद आवश्यक कर्तव्य, जो सुबह चर्चा चल रही थी हमारी कि सद आवश्यक कर्तव्य जो हमारे होते हैं वो सब किसमें आते हैं? दर्शनोपयोग में आते हैं। तो 6 आवश्यक कर्तव्य जो हैं वो मुनियों के भी होते हैं और आचार्यों के भी होते हैं, यानी साधु परमेष्ठी के भी होते हैं। तो 6 आवश्यक कर्तव्य की चर्चा नहीं करूंगा मैं, तो यहाँ पे हमने मात्र दर्शनोपयोग की बात की। अब कहते हैं ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग कैसे होगा? हमें जब अपने यहाँ स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्यायशील बनेंगे, और जब स्वाध्यायशील बनेंगे तो ज्ञानोपयोग कैसे होगा? हमारा आत्मा की चर्चा बनेगी। जब आत्मा की चर्चा बनेगी तब शुभोपयोग होगा। शास्त्र पढ़ने से ही शुभोपयोग होता है, लेकिन कौन से शास्त्र पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना, ये आपको देखना है। तो आपको देखने का मतलब है कि सबसे प्रथम यदि हमें धर्म में रुचि प्रकट करना है तो सर्वप्रथम प्रथमा योग का, फिर चरणायोग का,
भले वो पद्धति कैसी है, प्रथमम करणम शरणम द्रव्यम नमः, लेकिन यदि पहले आपको आगे बढ़ना है धर्म में तो प्रथमायुग का शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जब प्रथमायुग समझ में आ जाएगी तो चरणम युग का पढ़ना पड़ेगा। समझना थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग सकता है, क्योंकि चरणायोग जब आपने प्रथमायुग पढ़ लिया, जब आचरण नहीं करोगे तो आगे कैसे करोगे? क्योंकि आप यदि जब आचरण करने लगोगे तो धीरे धीरे आपकी रुचि कहाँ जाएगी, फिर करुणायोग की तरफ, यानी लोक विवाद को जानना है, तीन लोग कैसा होता है, देवता कि 5 लोग सलाह का वर्णन अष्टांग का मैं प्रवचन करता हूँ ना, अष्टांग का पर्व में हम जाते हैं तो अष्टांग का पर्व से देवी देवताओं की चर्चा करते हैं कि नंदीश्वर आदि में जब देवी देवता जाते हैं तो उस समय कैसा भाव होता है। एक मंदिर में सिर्फ एक ही वेदी पर एक ही भगवान विराजमान होते हैं, और हमारी वेदी में कितने भगवान विराजमान हैं, कोई गिनती नहीं है ना। और वो भी कितने बड़े बड़े भगवान विराजमान होते हैं एक वेदी पर, 500 550 धनुष की काया वाले। अब सोचो कि उनकी जो स्थापना होती है, जो थोड़ा का कितना बड़ा थोड़ा नहीं होता होगा, और थोड़ा तो छोड़ो, जब भगवान ही 500 धनुष के तो मंदिर कितना बड़ा नहीं होता होगा। आप 6 फुट के हिसाब से आप कितने फुट का, 15 से 20 फुट का मकान बना देते हो, मंदिर बना देते हो, तो वो मंदिर जहाँ पर 500 धनुष की काया वाले, वो भी पद्मासन बोल रहा हूँ, पद्मासन में बैठने से ही भगवान का 500 धनुष बना। वहां पर ज्यादातर 500 धनुष में पद्मासन प्रतिमाएं हैं, है ना। और यदि खड़ी हो जाए तो कल्पना करो, कल्पना करना, यदि वह प्रतिमा जी की कोई श्री जी यदि खड़ी प्रतिमा जी होगी वहां पर, तो वो सोचो कितने बड़े नहीं लगते 500 धनुष की काया वाले। तो पद्मासन के रूप में 500 धनुष बताया गया वहां पर, ना कि खड़गासन के रूप में। तो सोचने वाली बात है, ऐसे तीर्थंकर भगवान हमारे विराजमान होते हैं। तो हम यहाँ पे भी दर्शन ज्ञान योग की चर्चा करें। ज्ञान योग के बाद जब हमारा ज्ञान सम्यक हो जाता है तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर स्वरूप योग में पहुँच जाते हैं। फिर सीधे हमारे अंदर से क्या करता है, आदम कम करो, परिग्रह कम करो, मात्र समय सार की चर्चा करो। समय सार के अलावा हमारे जीवन में अब कुछ नहीं है, लेकिन समय सार की चर्चा करने वाली बात सुन लेना आप लोग। जैसे आप लोगों के जीवन में आप लोग कहते हो ना, मैं मंदिर में दीपक नहीं जलाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये सारा क्या चल रहा है? ये भी तो अग्नि का जीवन प्रज्वलित हो रहा है, इनका तो हाथ हो रहा है, पंखा चल रहा है आपके निमित्त से, चल रहा है कि नहीं? आपके निमित्त से पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। यहाँ आप लोग कहते हो दीपक नहीं जलाऊंगी क्योंकि जीवों का घात होता है। तो अगर जब जीवों का घात होता है तो आपको घर में अभी रात में जाके ना चाय बनानी ना कॉफी बनानी तो गैस नहीं जलाओ, और गैस जलाओ तो उसमें भी घात होगा। लेकिन आप घर की चीज तो नहीं छोड़ते, लेकिन आप यहाँ मंदिर आके सामने क्या करते हो, मंदिर की चीजों में त्याग धर्म सारी चीजें यहाँ लगाना करते हो, सारी लंका प्रसाद की जड़ यहाँ से फिर करते हो। कितनी बड़ी बात है। बाहर जाके शांत होते हो, मंदिर में जाके आ जाते हो, अब भी गुस्सा आ जाए सबकी नाम में कमरा तो एक ही सप्ताह तक हमारे बाप का मंदिर है, गलती की ना भावना को। और अगर कोई कहते भैया मंदिर के बाहर जाओ, मंदिर के बाहर गली में लेते हो तो यहाँ पे यहाँ जहाँ पुण्य कमा धर्म क्षेत्र कृतम पापम पत्र को भविष्य की हो जाएगा ना। यहाँ धर्म क्षेत्र में आप पाप करने बैठे हो और बाहर का भी गली मिल रहा हो, तो अब पाप का जो क्षय होगा वो कहाँ करोगे जाकर, वो तो बचने के समान हो गया। कितनी बड़ी विडंबना हमारे जीवनों में। क्या इन सब की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, जो करना है तो करना है। इसी को बोलते हैं उत्तम क्षमा, क्योंकि आज उत्तम क्षमा का धर्म है। तो यहाँ पे उत्तम क्षमा के लिए हमें क्या है, क्योंकि क्षमा तो मजबूरी में भी की जा सकती है ना। क्षमा के 3 रूप बताए हैं आचार्यों ने, कि एक मजबूरी बस क्षमा होती है, और एक स्वार्थ बस क्षमा होती है, और एक वास्तव